तो हेलो सीयूटी के योद्धाओं, कैसे हो आप सभी। मैं विनायक सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से यूनिमॉन्क्स के इस चैनल पे। तो बच्चा लोग, आप में से काफी सारे लोगों ने पहली जो वीडियो आई थी हमारी रीजनिंग की वो देख ली होगी। अदरवाइज आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को देख लो। क्यों? क्योंकि हमने उसमें सभी चीजें बात की किसके लिए? एनालॉजी के लिए। एनालॉजी के सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किए, क्या उसमें क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप से आते हैं, वो सभी चीजें हमने उस वीडियो में डिस्कस कर ली है। और आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें सीधा क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जो कि एनालॉजी हमने कॉन्सेप्ट सारे पढ़ाए थे उस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सीयूटी 2024 के अंदर गर्दा मचाएंगे। तो बच्चा लोग, आप में से काफी सारे लोग गर्दा मचाने के लिए रेडी हो 24 के एग्जाम में। और आज की वीडियो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर से बूम धमाका मचाएंगे। ठीक है, तो सभी चीजें कॉन्सेप्ट सभी चीजें समझ में आ गई थी कि नहीं आई थी, ये नीचे पहले कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दो कि हाँ सर ये टॉपिक समझ में आ गया था, या फिर ये टॉपिक जो नहीं समझ में आया था उसे कमेंट कर दो कि सर ये टॉपिक हमें नहीं समझ में आता। तो जो भी हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम वो चीजें कवर कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चा लोग देखो, आप लोग बताते रहोगे ना सर ये टॉपिक क्लियर हो रहा है या फिर ये टॉपिक नहीं क्लियर हो रहा है, तो जो हम लोग साथ में पढ़ाई करेंगे, ठीक है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ रहे हो, तो काफी अच्छे वे में चलता रहेगा। ठीक है, एक अट्रैक्शन बना रहेगा हमारा और आपका। ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे और जो आपका एग्जाम्स होंगे उसमें अच्छे खासे आप स्कोर करने वाले हो। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। जो भी क्वेश्चन बिल्कुल स्टार्ट हो रहे हैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट है, जैसे मैंने उसमें करवाया था, आपके एग्जाम्पल्स करवाए थे वो भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे। ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं थे। और जो क्वेश्चन थे वो कहीं ना कहीं सीयूटी 22 का जो एग्जाम हुआ था या फिर 23 का जो एग्जाम हुआ था वहां पे वो रिलेट कर रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1 में क्या बोल रहा है? ठीक है, एनालॉजी सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करवा दी, सभी चीज समझा दी थी, इसमें मैं वो चीजें नहीं समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले उस वीडियो को आप देख के आओ। ठीक है, देन इसको देखो। ठीक है, तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? तो हमारे पहला क्वेश्चन देखने को मिलता है क्या? क्लॉक। ठीक है, क्या है? क्लॉक रिलेट कर रहा है किससे? टाइम के साथ। क्लॉक जो है टाइम से रिलेट कर रहा है, तो सेम इसी वे में, ठीक है, जिस वे में क्लॉक टाइम के साथ रिलेट कर रहा है तो सेम इसी वे में थर्मामीटर किससे रिलेट करेगा? ठीक है, तो क्लॉक मतलब घड़ी। ठीक है, घड़ी के अंदर हम क्या देखते हैं? टाइम देखते हैं। ठीक है, घड़ी में हम क्या देखते हैं? टाइम देखते हैं। तो उसी तरह थर्मामीटर में हम क्या देखते हैं बच्चा लोग? इजी क्वेश्चन तो मैंने रखा है, पहला क्वेश्चन एकदम इजी है भाई। हम लोग घड़ी, जो मैं घड़ी पहना हूं बेटा, उसमें मैं क्या देखता हूँ? टाइम देखता हूँ कि इस टाइम इतना टाइम बच रहा है। ठीक है, तो उसी तरह थर्मामीटर में हम क्या देखते हैं? टेम्परेचर, हीट, एनर्जी या फिर कोलोरेसिस क्या देखते हैं? जिस तरह क्लॉक मतलब घड़ी में टाइम देखते थे, उसी तरह हम थर्मामीटर में हीट देखते हैं कि बॉडी जो टेम्परेचर है वो क्या है, कैसी है। ठीक है, उसके अंदर हम लोग हीट देखते हैं। ठीक है, याद रखना, क्लॉक में लोग टाइम देखते हैं, समय देखते हैं, तो सेम उसी तरह थर्मामीटर में लोग हीट देखते हैं। अगर देखो बच्चा, जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाना हूँ नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल यार कमेंट सेक्शन में पूछ लो ना हमसे कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, जिसका मैं एक्सप्लेन आपको करूंगा। ठीक है, कोई घबराने की बात आपको नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? बुक। ठीक है, जो बुक होता है, कोई किताब होती है, वो रिलेट करता है किससे? ऑथर से। ठीक है, जो बुक एक है वो रिलेट करता है किससे? ऑथर से। सेम उसी तरह आपका स्टैचू जो है वो किससे रिलेट करेगा? ठीक है, एक बुक है वो ऑथर से रिलेट करती है, तो बुक का जो राइटर होता है कौन होता है? बुक का जो राइटर होता है कौन होता है? ऑथर तो होता है। एक बुक को कौन लिखता है? एक ऑथर ही बुक को लिखता है। तो सेम उसी वे में आपका जो ये स्टैचू, ये किससे रिलेट करेगा? ये किससे रिलेट करेगा बच्चा लोग? आपके पास 4 ऑप्शन है, पेंटर है, मोशन है, स्लेटर है एंड ये है। किससे ये रिलेट करेगा बच्चा? आ रहा है जिसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताते जाओ। ये नहीं कि सर क्वेश्चन आप सॉल्व करवाओगे तो मैं उसका वेट करूंगा, इस आंसर का वेट करूंगा। तो बच्चा लोग ऐसा नहीं करना है, फटाफट आंसर देते जाओ आप लोग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हमारे पास है, स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सेम इसी तरह किसी स्टैचू, किसी मूर्ति कौन बनाता है? ठीक है, किसी स्टैचू वगैरह कौन बनाता है? ठीक है, कौन बनाता है आपका? एक मूर्तिकारी तो बनाता है, एक ये तो बनाएगा भाई, और कौन बनाएगा? ठीक है, तो जैसे बुक को लिख रहा है कोई ऑथर लिख रहा है, तो सेम इसी तरह इसके लिए ये रिलेट करेगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो बच्चा लोग, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में नंबर वाइज। ठीक है, मैं क्वेश्चन देखो बच्चा लोग, इसलिए मैंने नंबर यहाँ पे लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर ये है, उसका आंसर आप लोग देते जाओ।
आपका ABCD जो है उस तरह से नंबर लिख के उसका आंसर लेके छोड़ दो। ठीक है, आगे देखते हैं सॉरो। ठीक है, सॉरो अगर रिलेट करा किससे, डेथ से। ठीक है, अगर ये रिलेट करा डेथ से, मतलब जो आपकी दुख होती है, दुख। ठीक है, दुख हमें कब होता है, जब डेथ होती है। ठीक है, दुख जो होती है वो कब होती है, हमें जब किसी का डेथ होता है, कुछ होता है तो हमें दुख होता है। तो सेम उसी तरह हैप्पीनेस कब होगी, हमें ट्राई करने में जब रोएंगे तो हैप्पीनेस, तो हम खुश तो होंगे नहीं। या फिर लव होगा, प्यार होगा, प्यार तो भाई सबको हो रहा है आजकल, कोई दिक्कत नहीं है, तो उस टाइम आप खुश तो होंगे नहीं। खुश क्यों नहीं, कट ही जाएगा, क्या दिक्कत है। ठीक है, देन बर्थ, देन डांस। ठीक है, अब बात करेंगे डांस, सॉरी बर्थ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा बर्थ का होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा बर्थ। ठीक है, जिस हिसाब से सौरव मतलब दुख रिलेट करता है किससे, डेथ पे। दुख होता है कब, जब इंसान कोई मर जाता है, कोई डेथ होती है किसी चीज की, तो उससे रिलेट करा। तो सेम उसी तरह हैप्पीनेस किससे रिलेट करेगा, हमारा बर्थ से। ठीक है, BIRTH, बर्थ से ये रिलेट करेगा, जिस जन्म होने पे इसका यहां से रिलेट करता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे सेम उसी वे में, क्योंकि सभी क्वेश्चन बिल्कुल इजी आ रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन है बच्चा। ठीक है, रिवर क्या है। ठीक है, रिवर, ठीक है, मतलब रिवर रिलेट करें किससे, डैम से। ठीक है, जब कोई रिवर जल बहती है तो सेम उसी तरह ट्रैफिक किससे रिलेट करता है। ठीक है, डैम क्यों लगाया जाता है, आप में काफी सारे लोगों को ये पता हो डैम क्यों लगाया जाता होगा। ठीक है, हम नहीं सुनते कि सर इस रिवर पे या इस नदी पे हमारे डैम लग गया है, तो क्यों लगाया जाता है, उसके पानी के फ्लो को रोकने के लिए। ठीक है, पानी के फ्लो को रोकने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डैम का। ठीक है, तो सेम उसी ट्रैफिक को रोकने के लिए हम किसका यूज करते हैं भाई, ट्रैफिक को रोकने के लिए किसका यूज करते हैं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, सिग्नल्स का। ठीक है, किसका यूज करते हैं, सिग्नल्स का हम लोग यूज करते हैं किसी भी ट्रैफिक को रोकने के लिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं न्यूज़पेपर। जिस हिसाब से न्यूज़पेपर रिलेट करा किससे, एडिटर से। ठीक है, तो उसी तरह प्ले, खेलना किससे रिलेट करेगा, प्ले जो मतलब वो वाला प्ले नहीं, खेलने वाला। ठीक है, प्ले मतलब कोई कैरेक्टर का रोल जो प्ले होता है। ठीक है, जो थिएटर्स वगैरह में कोई नाटक प्ले होता है, कोई चीजें प्ले होती हैं, तो वो किससे रिलेट करता है। तो जैसे न्यूज़पेपर को एडिट कौन करता है, एडिटर करता है। ठीक है, किसी न्यूज़पेपर को एडिट कौन करता है, एडिटर करता है। तो सेम उसी तरह प्ले, ठीक है, जो कोई नाटक वगैरह होता है तो उसको कौन करता है, डायरेक्टर, तो उसको डायरेक्ट करता है डायरेक्टर। ठीक है, उसका क्या होगा, डायरेक्टर हमारे पास होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो डॉक्टर रिलेट करा किससे, नर्स से। डॉक्टर रिलेट करा किससे, नर्स से। तो सेम उसी तरह आपके जो फॉलोअर्स हैं वो किससे रिलेट करेंगे। ठीक है, डॉक्टर रिलेट करेगा किससे, नर्स से, तो फॉलोअर्स किससे रिलेट करेगा। ठीक है, तो डॉक्टर जब हॉस्पिटल में जाते हैं, ठीक है, जब भी हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर किसकी हेल्प लेता है। ठीक है, या फिर डॉक्टर किसके साथ काम करता है, तो वो करता है किसके गाइडेंस पे करता है, जो हेल्प होती है इसको करता है, नर्स करते हैं। ठीक है, तो सेम उसी तरह आपका जो फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है, फॉलोअर्स होते हैं किसके लिए होते हैं, यूनियन के लिए, वर्कर्स के लिए, लीडर्स के लिए, एम्प्लॉयर्स के लिए। तो जाहिर सी बात है जो फॉलोअर्स होंगे, जो नहीं बोलते हैं, ठीक है, तो फॉलोअर्स किसके लिए होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं हमारे लीडर्स के लिए। ठीक है, जो कि नेता होते हैं। ठीक है, फॉलोअर्स भाई उनको वोट देंगे तभी तो वो पार्टी में जीतेंगे, या फिर उनकी एक अच्छी खासी पोजीशन बन पाती है किसके थ्रू, फॉलोअर्स के लिए। हाँ भाई इनके पास इतनी ऑडियंस है, इतनी इनके पास जनता इनको सपोर्ट कर रही है, तो उनके क्या फॉलोअर्स तो होते हैं वो, और कुछ थोड़ी होते हैं, तो क्या होता है, हमारा लीडर होता है। ठीक है, तो चलो देखो, आपको ये सभी क्लासेस अच्छी खासी समझ में आ रही होगी, जहां तक मुझे उम्मीद है आपको सभी चीजें अच्छी समझ में आ रही है। नहीं समझ में आ रही तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं बार बार ये चीजें बोल रहा हूँ। अदरवाइज आप हमारा ऐप, ठीक है, जो हमारा ऐप है यूनिमॉन्क CUT पे, को जाकर डाउनलोड कर सकते हो। कहां से, प्ले स्टोर से। ठीक है, और प्ले स्टोर से नहीं डाउनलोड कर सकना चाहते हो तो आप इस QR कोड को स्कैन करो और हमारा ऐप डाउनलोड करें। क्यों करें सर, क्योंकि आपको देखो क्यों कर नहीं करोगे भाई, क्योंकि आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड वे में एक स्टडी मटेरियल मिल रहा है। ठीक है, आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी मटेरियल देखने को मिलता है। देन इसके बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, आपने रीजनिंग तैयारी तो कर रहे हो, ठीक है, रीजनिंग सारे क्वेश्चन सॉल्व तो कर रहे हो, बट अब ये हो रहा सर ऑनलाइन टेस्ट देना हमें, सर हमें अपना स्कोर चेकआउट करना है, सर हमें किस लेवल पे है। ठीक है, मेरा लेवल अच्छा है, खराब है, क्या है सर, उसको चेक करना है। तो क्या करेंगे, उसके लिए हम ऑनलाइन टेस्ट देंगे। तो वो टेस्ट आपको कहाँ मिल जाएगा, आपको यूनिमॉन्क CUT के ऐप पे जाके जाओगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब सेकंड दिक्कत आ रही है, लाइव चैट विथ मेंटोर। ठीक है,
अब मान लो आप किसी रीजनिंग क्वेश्चन में फंसे हो, ठीक है, या फिर आप किसी CUT 24 के एग्जाम में कोई डाउट हो रहा है, या फिर किसी यूनिवर्सिटी में कोई डाउट्स हो रहे हैं, कोई दिक्कत हो रहा है, तो किससे सॉल्व करवाओगे वो? तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, लाइव चैट विथ मेंटोर, जो आपके मेंटोर, जो आपके फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनके साथ आप चैट कर सकते हो, आपके सामने सारे क्वेरीज, सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हो वहां पे, ठीक है। और ऐसे कुछ वहां पे ऑनलाइन असेसमेंट या फिर और भी ऐसी काफी सारी चीजें आपको उस ऐप पे देखने को मिलती है। तो उसे आप करना कुछ नहीं, बजाना है प्ले स्टोर पे आपको हमारा ऐप यूनिमॉन्क CUT को डाउनलोड करना है, ठीक है। और इसी तरह आगे बात करते हैं। अब देखो आपको कुछ उस टाइप के क्वेश्चन थे, अब देखो यहाँ पे कुछ इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्या है, डी यहाँ पे लिख दिया है, इसको भाई यहाँ पे सेट कर देता है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे है, थोड़ा सा आगे पीछे वो हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको ऑप्शन आपको मिल रहा है, ये है, ठीक है। बात करते हैं बुलेट इज टू रिफल, ठीक है, जिस हिसाब से, ठीक है, बुलेट को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, बुलेट को शॉर्ट फॉर्म में रिफल बोलते हैं। तो सेम उसी तरह एरो को हम क्या बोलेंगे, एरो को हम क्या बोलेंगे बच्चा लोग, सेम उसी तरह एरो को हम क्या बोलेंगे, एरो को बोलेंगे ऑप्शन बी, बॉव, ठीक है, बॉव, ऑप्शन बी हमारा ये सही आंसर होगा, ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो बोट इज टू ऑकर, ठीक है, ऑकर, ठीक है, बोट जो है रिलेट करेगा किससे, और से रिलेट कर रहा है, तो सेम उसी तरह बलून, ठीक है, जो बलून है वो किससे रिलेट करेगा, ठीक है, बोट। अब देखो बोट जो आपकी नाव होती है वो किसके थ्रू चलती है, वो और के थ्रू चलती है, वो ए और के थ्रू चल रही है। तो सेम उसी तरह जो ऐसा वे दे रहा है, जो डायरेक्शन दे रहा है वो कौन दे रहा है, और दे रहा है। तो सेम उसी तरह जो बलून होती है वो किसके थ्रू चलेगी, किसके थ्रू काम अपना एक्टिवेट करेगी, ठीक है, जो काम वो करना चाहती है वो किसके थ्रू करेगी, तो आपका हॉट एयर, ठीक है। अगर बलून को हमें उड़ाना है, ऊपर छोड़ना है, तो किसके थ्रू काम करेगी, हॉट एयर के थ्रू, ठीक है। हॉट एयर जब उसमें भरेंगे तभी तो वो काम एक्टिवेट होगा, ठीक है, तो हॉट एयर के थ्रू ये काम करेगी। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, हॉट एयर, ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं, हॉर्स इज टू ग्रास, ठीक है, जैसे घोड़ा घास खाता है, ठीक है, बचपन में हमने काफी सारी कहावतें सुनी होंगी कि घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या, ठीक है। तो सेम यही चीज आपके यहाँ पे है, हॉर्स इज टू ग्रास, ठीक है, घोड़ा जो है घास खा रहा है। तो सेम इसी तरह ऑटोमोबाइल क्या खाती है, मतलब वो ऑटोमोबाइल जो ऑटो आपके व्हीकल्स होते हैं वो किस पे चलते हैं, ठीक है, मतलब घोड़े के अंदर जो एनर्जी आती है किसके थ्रू आती है भाई, जब वो घास खाता है, ठीक है। ऐसा ह्यूमन हम लोग के अंदर एनर्जी कैसे आती है, जब हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, तो हमारे अंदर एनर्जी आती है। तो सेम उसी तरह जो ऑटोमोबाइल्स हो गए, आपके व्हीकल्स हो गए, वो किसके थ्रू चलते हैं, किसके थ्रू एक्टिवेट होते हैं, तो आपके होते हैं पेट्रोल के थ्रू, ठीक है। पेट्रोल डालेंगे तभी तो गाड़ी हमारी एक्टिवेट होगी, स्टार्ट होगी, और ये गाड़ी यहाँ से लेके यहाँ तक चली जाएगी, ठीक है। मजा आ रहा है ना पढ़ने में, बस यही मजे साथ पढ़ते रहो और चैनल सब्सक्राइब करते रहो, चैनल पर अगर नए हो तो, ठीक है, और पुराने हो चैनल की वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। सेम उसी तरह हॉर्स किससे रिलेट कर रहा है, ग्रास से रिलेट कर रहा है, तो ऑटोमोबाइल किससे रिलेट करेगा, आपका पेट्रोल से रिलेट करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी तरह आपका पाव, ठीक है, पाव जो है किससे रिलेट कर रहा है, कैट से, ठीक है, पाव का जो होता है किससे रिलेट कर रहा है, कैट से रिलेट कर रहा है। तो सेम उसी तरह हूप, जो आपका हूप होता है वो किससे रिलेट कर रहा है, हूप जो है किससे रिलेट करेगा, आपका हॉर्स से, घोड़े से करेगा, ठीक है, हॉर्स से ये रिलेट करेगा। देन आगे बढ़ते हैं, क्रैश कॉक, ठीक है, क्रैश कॉक इज टू पेटेस, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, पुजारी, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, पुजारी, दैट्स मींस ऐसे मतलब जो क्रैश कॉक जो वो कपड़े पहनते हैं, आपने देखा होगा काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो मतलब जो ईसाई या फिर किसी आपके जो धर्म से वगैरह होते हैं, वो लोग जो पुजारी होते हैं, जिस भी आपके रिलीजन में हो, किसी में भी हो, जो ऊपर से नीचे वो पूरा पोशाक उनकी जो होती है, ठीक है, दैट्स मींस पोशाक, जो पोशाक पहनते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, क्रैश कॉक, ठीक है। तो ये इससे रिलेट कर रहा है। तो सेम उसी तरह आपका ग्रेजुएट जो है वो किससे रिलेट करेगा, वो किससे रिलेट करेगा, गाउन, कैप, टाई एंड कोट, वो किससे रिलेट करेगा, गाउन से, ठीक है, गाउन, GOWN, वो गाउन से रिलेट करेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये आप बच्चा लोग होमवर्क करते हो। अब देखो बच्चा लोग, मैंने क्या किया, मैंने 12वें क्वेश्चन नंबर पे हूं मैं, आपको मैंने 11 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया, ठीक है, आपको मैंने 11 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया। अब आपका हक बनता है भाई, आपका एक काम बनता है, आपके लिए होमवर्क बनता है कि क्या है, आपको एक होमवर्क मिलना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब मैं पढ़ा तो रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका जवाब, इसका आंसर हमें तब पता चलेगा जब आप इसका आंसर हमें देते हो कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन क्या है, डैम इज टू मैट, ठीक है, डैम रिलेट करा किससे, मैट से रिलेट करा इन द केस। तो सेम उसी तरह ड्रैब, ठीक है, ड्रैब जो है वो किससे रिलेट करेगा,
ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन मैंने रखा है। डैम जो रिलेट करेगा किससे, मैथ से करा, सेम उसी तरह ड्रैग जो है वो किससे रिलेट करेगा। ये बच्चा लोग देखो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, जिसका आंसर आप नीचे में कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है, इसका नीचे आप कमेंट ना हो बेटा बच्चा, आप अभी इसका कमेंट में हमें आंसर बताओ कि सर इसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन का नंबर डाला है, क्वेश्चन नंबर 12, आंसर क्या है इसका, 4 ऑप्शन आपके पास है, इसका फटाक से हमें आंसर बताइए इसमें, ठीक है। चलिए, और हमें पूरा उम्मीद है आप में से अगर वीडियो देख रहे हो हर एक बंदा इसका आंसर जरूर हमें देगा, ठीक है। क्यों देगा, क्योंकि हमें CUT 2024 के अंदर गर्दा मचाना और जनरल टेस्ट के पेपर को फोड़ फाड़ के आ जाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, 12, अब देखो यहाँ पे नंबर से आ गया, ठीक है, यहाँ पे हम क्या आ गया, नंबर एनोलॉजी आ गया। एक सेकंड, यहाँ पे हमारा क्या आ गया, नंबर आ गया, ठीक है, यहाँ पे नंबर एनोलॉजी हमारे पास आ गया। अभी क्या करते थे हम, अल्फाबेट एनोलॉजी कर रहे थे, ठीक है, लेटर एनोलॉजी कर रहे थे, बट अभी हम क्या करेंगे, नंबर एनोलॉजी, मतलब नंबर से आप खेलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 12 मतलब 12 रिलेट करा किससे, 144 से, 12 रिलेट करा किससे, 144 144 से रिलेट कर रहा है, तो सेम उसी वे में जो आगे क्वेश्चंस हैं वो किससे रिलेट करेंगे, ठीक है, तो किससे रिलेट करेगा। अब देखो बच्चा कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, जो मेथड हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे नेक्स्ट हम वही मेथड इसमें से किसी में भी अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये नहीं कि हमने यहाँ पे मेथड कुछ और लगाया और यहाँ पे मेथड कुछ और लगाना है, तो ऐसा नहीं करना है, सेम यही मेथड हम नेक्स्ट जो आपके ऑप्शंस होंगे वहां पे हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो 12 है, ठीक है, 12 से, ठीक है, 12 से 144 कैसे आ रहा है, स्क्वायर करेंगे। मैंने अभी पिछले जो कॉन्सेप्ट वाली क्लास ली थी उसमें मैंने बताया था बच्चा लोग, अगर आपको स्क्वायर और क्यूब नहीं आता 30 तक तो आप याद कर लो, ठीक है। अगर आप डिज्नी का एग्जाम देने जा रहे हो CUT के अंदर, ठीक है, मिनिमम 30 तक आपको स्क्वायर और क्यूब सभी चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा हमारे पास, 144 आएगा, अरे बिल्कुल आएगा भाई। तो सेम इसी वे में जो आपके डिजिट दिए हुए हैं सभी का आपको स्क्वायर रूट चेक करना है कि कौन सा स्क्वायर बनेगा, ठीक है, और आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 का स्क्वायर क्या होता है बच्चा, 135 होता है, नहीं होता है इसमें, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है, 22। 22 का स्क्वायर क्या होता है, 164, नहीं होता है, ठीक है। तो 12 पे, तो जो 12 पे चलो क्या है, 12 पे हम 144 पे है, तो 22 पे 164 पहुंच पाएंगे, किसी कीमत में नहीं पहुंच पाएंगे, ये सब तुम्हें क्लियर हो जा रहा है, ठीक है। सेम इसी तरह इसको देख लो, मैंने कैसे किया, मैंने 12 का स्क्वायर तो सबको याद रहता है, ठीक है, तो 12 का जब स्क्वायर करें तो 144 आ रहा है, तो 15 का स्क्वायर करने में 135 आएगा, किसी कीमत में नहीं आएगा, ठीक है। अगर आगे बढ़ते हैं 40 का स्क्वायर क्या होता है, 1600 यहाँ पे दिया हुआ है, तो 40 का होता है, कर लो भाई, 40 का स्क्वायर कर लो यहाँ पे, बिल्कुल इजी है। कैसे होगा सर, 4 4 जा 16, 4 4 जा क्या होता है 16 होता है, इतना तो पता है ना, ठीक है, और 0 है, 0 बढ़ा दो, हो गया। मतलब 40 का स्क्वायर करने पे 1600 आ तो रहा है, 1600, तो मतलब ऑप्शन सी क्या हमारा सही होगा, अरे बिल्कुल सही होगा, क्यों नहीं होगा, 40 का स्क्वायर 1600 होता है। सेम क्या कॉन्सेप्ट हमने लगाया, स्क्वायर देखो बच्चा हमने यहाँ पे किया था 12 के लिए भी और 40 के लिए भी हमने क्या यहाँ पे स्क्वायर किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन 14 में क्या है, सेम वे में वही क्वेश्चन है, क्या है, 5 अगर रिलेट करा किससे 35 से, 5 रिलेट करा किससे 35 से, तो सेम इसी वे में जो मैंने ऑप्शन दिए हैं उसमें कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो बच्चा हमने यहाँ पे क्या किया था, स्क्वायर का मेथड लगाया था, क्यों लगाया था, क्योंकि यहाँ पे जो पहला डिजिट दिया था वो क्या था, काफी मिनिमम था, काफी छोटा था, और जो नेक्स्ट डिजिट थी वो काफी बड़ी थी, ठीक है। बट जो हमारी ये क्वेश्चन है इसमें क्या है, पास ही में तो है, 5 भी छोटा है और 35 भी छोटा है, ठीक है, तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट लगेगा नहीं लगेगा, ठीक है। तो 5 से 35 कैसे आएगा, अरे बिल्कुल आएगा बच्चा, क्यों घबरा रहे हो, मैं हूं ना बताने के लिए आपके लिए, बस बने रहो वीडियो पे और क्वेश्चन को देखते रहो। 5 को रिलेट करवाने किससे 35 से, तो बच्चा क्या होता है 5 क्या है, 5 इज ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है सर, तो बच्चा देखो पहले प्राइम नंबर क्लियर कर लो कि प्राइम नंबर होते क्या, देखो वो डिजिट जो खुद से डिवाइड हो, ठीक है, ठीक है, वो डिजिट जो खुद से डिवाइड होती है उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। जैसे आपके एग्जांपल्स मैं लूं, मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ले रहा हूं, ठीक है, अब कॉन्सेप्ट वाले नहीं ले रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, ठीक है, तो 3 हो गया,
5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। अब क्या आएगा, 8 आएगा नहीं आएगा, 9 आएगा नहीं आएगा, 10 आएगा नहीं आएगा, क्या आएगा 11 आएगा। तो चलो रुक जाओ इसी पे, ठीक है। यही से आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 5 किससे रिलेट कर रहा है, 35 से, किस वे में कर रहा है, 5 के जो प्राइम नंबर है वो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 7 है, तो 5 इंटू 7 करेंगे, क्या आएगा 5 7 जा 35, 5 सत्ते 35 होता है, बिल्कुल होता है। तो सेम इसी वे में हम आगे जाएंगे, जब प्राइम नंबर का प्राइम नंबर साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। मतलब जो नेक्स्ट हमारा क्या है, प्राइम नंबर 7 है और 11 है, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 11 करेंगे क्या आएगा, ठीक है। 7 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं किसमें 11 में, क्या आएगा हमारे पास 77 तो बच्चा आएगा। ऑप्शन है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन ए ही तो मिल गया हमारा, पहला हमने ट्राई किया पहला ही मिल गया। तो देखो ये होता है कभी कभी तुम्हारा लक तुम्हारे साथ काम करता है, जो क्वेश्चंस आते हैं वो तुम्हारे हिसाब से आते हैं, बिल्कुल इजी आते हैं, ठीक है। 5 को रिलेट किया था किससे, 7 से मल्टीप्लाई करके, 5 7 जा 35 आ गया था यहाँ पे। सेम इसी में हमने क्या किया था, इसी वे में हमने यहाँ पे किया था, 7 को रिलेट करवाया था किससे 11 से, ठीक है। 7 को हमने 11 से रिलेट करवाया था, तो हमारा क्या आया था यहाँ पे 77 आया था, तो यहाँ पे 77 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल इजी है, 27 है और 9 है, एकदम इजी क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है। 20 भाई क्वेश्चन देख के आप में काफी सारे लोग ये समझ गए होंगे कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। अरे बच्चा बिल्कुल इजी क्वेश्चन तो है, एकदम आराम से लगेगा, क्यों नहीं होगा। 27 किसका क्यूब है, 27 आपका 3 का क्यूब है, 27 आ जाएगा यहाँ पे। सेम इसी तरह 9 किस क्या है, 9 क्या 3 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट नेक्स्ट पे लगा दो, चेक कर लो सभी को, 64 और 8 को चेक करो, ठीक है। 64 और 8 को चेक करो। चलो अगर हम 4 का करते हैं क्यूब, ठीक है, 4 का हम क्यूब करते हैं क्या आएगा, चलो 64 64 8 हो गया, ठीक है। बट 4 का हम जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हमारे पास 8 आएगा 8 आएगा नहीं आएगा, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, तो ऑप्शन ये होगा नहीं होगा बेटा, ठीक है। चलो बच्चा नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 125, ठीक है। चलो बच्चा 5 का कर दो, क्या क्यूब कर दो, 5 का क्यूब करेंगे क्या आएगा हमारे पास बेटा 125 आएगा, ठीक है। और सेम उसी वे में हम 5 क्या करते हैं क्या स्क्वायर, तो क्या हमारे पास 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है बच्चा 25 आ रहा है, ठीक है। तो क्या ये ऑप्शन होगा, नहीं होगा। सेम इसी वे में 35 के लिए करेंगे, ठीक है। तो 35, ठीक है, 35 भी नहीं होगा, मैं बता रहा हूं, बट आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, सही होगा। कैसे होगा, अरे क्यों नहीं होगा बेटा, चलो आओ देखते हैं। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्या करेंगे, जब हम बात करते हैं क्या 9 का क्यूब, ठीक है, 9 का क्यूब करेंगे क्या आएगा हमारे पास 729, 729 हमारे पास आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। और जब हम करते हैं 9 का स्क्वायर, ठीक है, जब हम 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 81 81 आ जाएगा। तो ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, ठीक है। तो बच्चा देखो इतना इजी होता है आपका एनालॉजी क्वेश्चंस, ठीक है, जहां पे आपको स्क्वायर देखने को मिलेगा, क्यूब देखने को मिलेगा, लेटर्स एंड अल्फाबेट सीरीज देखने को मिलेगा, वर्ड्स की एनालॉजी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो बच्चा हमें समझ में, हमें तो ऐसा लग रहा है भाई आप लोगों को काफी सारे बच्चे जो ऐसे हैं जिनको सभी चीजें अच्छे समझ में आ गई होंगी। अब जिन्हें नहीं समझ में आ रहा तो बिल्कुल बेफिक्र नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लो कि सर ये टॉपिक नहीं समझा, ये क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आया। और जो हमने आपको होमवर्क दिया है आज के लिए कि सर आप जो आपने होमवर्क दिया तो उसका आंसर कहाँ देंगे, तो उसका आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करेंगे, सर इसका आंसर ये होगा, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है जिसका आंसर आप नीचे अभी कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर ये होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।